हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी का जाट फैमिली व्लॉग में बहुत स्वागत है। तो हो गई है हमारे व्लॉग की शुरुआत। यहाँ पर मैंने काट ली है आलू बैंगन और पानी से बिल्कुल अच्छी तरह धोकर अब हम इनकी सब्जी बना देंगे। तो यहाँ पर अब मैं प्रेस कर रही हूँ। कपड़े धोए थे तो उन पर धूल चढ़ती है, इसलिए मैं प्रेस करके रख दूँगी। और पीछे मैंने बैठा रखा है अर्जुन और आयुषी बैठी है। अर्जुन को मैंने पढ़ाई करने के लिए दे रखा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं और साथ ही साथ मुझे उसकी भी तैयारी करवानी है क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत होती है। अभी उसे इतना कुछ आता नहीं है और स्कूल में आप सभी को पता ही है कि बच्चे कितना ध्यान देते हैं। घर पर ना ध्यान दिया जाए तो बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाती है, इसलिए मुझे उन पर घर पर भी ध्यान देना पड़ता है। एक औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर का खाना बनाने से लेकर बच्चों तक की जिम्मेदारियां, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना और बहुत सारी जिम्मेदारियां एक औरत के सर पर होती है। सब औरतों को कह देते हैं कि घर में ही तो रहती है, क्या काम करती है, लेकिन एक औरत को देखे कि वो दिन में अपने लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल पाती, कभी बच्चों के लिए कभी घर के लिए। और जब उसे साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी हो, अपना लक्ष्य भी प्राप्त करना हो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक औरत बहुत सारे रूप धारण करे हुए घर में रहती है। एक माँ का रूप धारण करती है, अपने बच्चे के लिए एक शिक्षिका का रूप भी धारण करती है और एक अन्नपूर्णा का भी रूप धारण करती है। बहुत सारे रूप धारण करती है और ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों के लिए बाप का भी रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर अब मैं प्रेस के साथ साथ जो मैं अर्जुन को तैयारी करवा रही थी एग्ज़ाम की, जो काम दिया था मैंने अर्जुन को, वो उसका चेक कर रही थी और वो दिखा रहा था कि कितना गलत हुआ है और कितना सही हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसका काम चेक कर रही हूँ। और बच्चों की शिक्षा सर्वोपरि होती है। काम तो दिन में होते रहेंगे, काम तो 1-2 दिन के बाद भी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अर्जुन और आयुष दोनों गांव में ही मैं प्राइमरी स्कूल में इनकी पढ़ाई करवाती हूँ। प्राइमरी स्कूल में ही ये पढ़ने के लिए जाते हैं। आज के टाइम में अक्सर सभी अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना इतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, टीचर भी इतने ज़्यादा अवेलेबल स्कूल में नहीं है। 6-7 साल से यूपी में टीचर की कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, इसलिए सभी माँ बाप अब प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना इतना ठीक नहीं समझते। लेकिन मैं अर्जुन और आयुष को प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाती हूँ और घर में इन पर ध्यान ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे कपड़ों पर मैंने प्रेस कर दी है और ये मैंने गिलास में पानी डालकर फूल लगाकर तैयार किया है। जब हम छोटे छोटे से थे तो हम अपने गांव में, जो गांव के बाहर माता होती है, उन्हें सींचने के लिए जाते थे। तो जब मैं अर्जुन और आयुष को अपने पुराने ज़माने की बात बताती हूँ तो ये सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी ऐसा होता, हमारा बचपन ऐसा होता। तो यहाँ पर आयुष थोड़े से फूल तोड़ कर लाया था और उसकी इच्छा थी कि मम्मी एक बार हमें भी ये सब चीज़ बनाकर दिखा दो। तो मैंने यहाँ पर गिलास में पानी लेकर गुलदस्ते की तरह ये फूल सजाए हैं। फूल तो थोड़े ही तोड़ कर लाया था आयुष, लेकिन मैंने इनके लिए बना दिया। और गेंदा का फूल हमारे घर में ही था, बीच में मैंने एक गेंदा का फूल भी लगा दिया। हम तो अपने टाइम में तरह तरह के फूल तोड़ कर लाते थे, लेकिन अभी हमारे पास इतने फूल अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर अर्जुन आयुष बैठकर इसे देख रहे हैं और उसकी खुशबू ले रहे हैं और बहुत ही सारा मज़ा ले रहे हैं। तो ये सब बात सुन के इन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब अर्जुन इसे उठाकर भगवान की अलमारी में, जहाँ हमारे भगवान जी विराजमान है, वहाँ पर रख देंगे। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 5 और मैंने प्रेस कर दी है कपड़ों पे। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे तो आज हालत ठीक भी नहीं है, जुकाम भी है और खांसी है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा।
तो इतना ज़्यादा कुछ हम दिखा नहीं पाए हैं व्लॉग में। और सभी जगह बीमारी, कई माहौल सा हो रहा, मौसम ही ऐसा हो रहा, सब कई बुखार सा हो रहा। कभी बुखार उतर जा फिर चढ़ जा, बुखार उतर जा फिर चढ़ जा। इस कारण ना तो घर के कुछ काम हो पा रहे और ना पढ़ाई हो पा रही। कल को परसों को बच्चों के पेपर भी आ गए, तो बहुत ज़्यादा दुगनी मेहनत करनी पड़ रही। अपनी भी पढ़ाई है, बच्चों की भी पढ़ाई है और घर का भी काम है, इतना मैनेज नहीं हो पाता, ऊपर तो बीमारी भी। तो यहीं करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं एक नए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।